ठीक है, तो वही हमारा शायद बायोट सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन, सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ और उसकी एप्लीकेशन भी हो गई, बायोट सावर्ट लॉ उसकी एप्लीकेशन भी होगी, सब हो गया था, राइट? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर तो सेम है, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ रहे हैं हम, दो चैप्टर्स। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन इसमें ना मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से। अब हम लगभग ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ठीक है? हमारे पास फिर दो टॉपिक रह जाएंगे इस चैप्टर के, फिर ये पूरा चैप्टर खत्म। देखो, तुम पढ़ते आए हो, तुमको याद है जब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तो तुमको एक किसी ने ग्रेविटेशन के साथ रिलेट किया होगा, किया था तुमने? यस सर। ठीक है, और बाकी सब? चलो, जिन्होंने नहीं किया वो देखते हैं, हम देखते हैं। अब हम ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, हम उसको मैग्नेटोस्टैटिक्स से और मैग्नेटिक डायनामिक्स से रिलेट करेंगे। देखो कैसे, मैग्नेटोडायनामिक्स तो नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है? तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं सब कुछ कि कैसा, हमने देखा एक करंट कैरिंग लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है हमारे पास, मान लो वो कैसा बिहेव करता है, इसकी क्या बनाएगा? एज डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा या नहीं बनेगा? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ध्यान से समझना, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। यस सर। ये हमने नहीं पढ़ा ना, इसके अंदर टॉर्क वगैरह कुछ नहीं पढ़ा ना अभी तक? नो सर। हाँ, मुझे बता देना अगर कुछ रिपीट हो जाए, क्योंकि हमारे ना नीट क्लासेस में थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो कहीं मैं भूल, वैसे तो मैंने लिखा हुआ था। तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रहा है तो ये एज एन मैग्नेट एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? यस सर। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है तो हम उस चीज को बोल सकते हैं, अगर किसी चीज से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ना ये मैग्नेट है, ठीक है? तो मैं अगर एक करंट कैरिंग लूप मेरा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो मैं बोल सकता हूँ एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। यस और नो, बोलो सब। यस सर। यस। तो अगर मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है तो मैग्नेट कुछ ऐसा होता है भाई, मैग्नेट तो और भी होते हैं, जितने भी होते हैं सबके पास, अभी तक जो हमने पढ़े हैं उसके अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है या नहीं होता? होता है सर। यस सर। जिसके अंदर दो पोल हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। डाइपोल। और ये मैग्नेट है तो इसको क्या बोल दूंगा? मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल। तो मैं सीधा बोल दूं इसको, सब ये सब हटा के एक ही वर्ड यूज करूं, एक करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव करता है? एज एन मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, समझ में आया? कोई भी डाउट इसके अंदर तो बताओ मुझे। नो सर। ठीक है, तो बच्चे अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो कोई भी अगर डाइपोल है, अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद है? प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये इकट्ठे हो जाते थे तो हम इसको बोलते थे ना ये डाइपोल बन गया एक। यस सर। यस सर। डाइपोल के जेई पास वाली क्लास डाइपोल लगी यहाँ है पर। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा था, सर। ये जेई वाली क्लास लगी है समझ नहीं सर। आ ये जेई रही। वाली क्लास लगी है, मैं बोल रहा था। नहीं, ये बच्चे नीट वाली क्लास है। हेलो सर। नीट नीट वाली क्लास है, नीट वाली बच्चे। ओके ओके सर। हाँ, तो ओके कोई, सर ओके। हाँ सर जेई। कोई बात नहीं, जिस जो गलती से आगे आई थिंक वो जी का खोलो, क्योंकि आज ना थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया है, इसी वजह से आई थिंक सर भी इधर आ गए थे। तो बाकी सारे नीट के हो गए भाई? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू चार्ज होता है, अब जहां डाइपोल है वहां पर क्या बनेगा? उसके पास क्या होगी? डाइपोल मोमेंट। मोमेंट। तो भाई मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसके पास भी क्या होगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। तो एक करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो होनी होनी चाहिए। चाहिए। चलो, यस तो सर। हम इसको भी बाद में उठाएंगे, अब दो चीजें पढ़ेंगे। तो अब देखो, अब हम कंपैरिजन करेंगे, एक तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में और एक मैग्नेटिक वाले चैप्टर में। देखो यहां से तुम्हारा बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ध्यान से देखना भाई। इलेक्ट्रिक में डाइपोल में देखते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल में क्या क्या होता है। देखो सिमिलर सिमिलर है बच्चों, सिमिलर जमा सिमिलर। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ऐसा बनता है कुछ,
प्लस क्यू और माइनस क्यू माइनस क्यू, और इसके बीच में हम डिस्टेंस ले लेते थे 2l या 2a, 2a है ना। 2l इसीलिए लेते थे क्योंकि बाद में हमको सेंटर से डिस्टेंस लेना होता था, तो हम यहाँ पे l और l कर सकते हैं, है ना। ले l भी सकते हो, तो उस केस में यहाँ पर l/2 और l/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रट्टा तो नहीं मारता ना कोई, 2l क्यों लेते हैं, इन सबका रीजन है क्योंकि जब हम हाफ करेंगे तो हमारा l और l हो जाएगा, राइट। यस सर। लेकिन अगर Yes. मैं l लूं पहले से ही तो मेरे को l/2 और l/2 लिखना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, मतलब मुश्किल हो जाती है ना। ठीक है। अब जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, उसके अंदर क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। साउथ, साउथ पोल। ये होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब याद रखना, अगर बिहेवियर मैं बोलूं, लिखना नहीं है ये कहीं, लेकिन तुम्हें दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर लगभग लगभग कैसा होता है, नॉर्थ पोल जैसा। कैसा होता है, नॉर्थ पोल की तरह। नॉर्थ पोल, या ऐसा बोल दो नॉर्थ पोल का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा हम कैसे मान सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह, और साउथ पोल का नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज नेगेटिव चार्ज की। तो अगर इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस 2l है तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, दिख रहा है, यस सर। दिख गया। चलो, तो अब भाई इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट में पढ़ चुका हूं। यस, वेरी गुड। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये वही है, दो अपोजिट चार्ज है, इनको सेपरेट किया हुआ स्मॉल डिस्टेंस है। हाँ, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू हो गया, एन और एस हो गया, 2l इसका डिस्टेंस हो गया। तो अब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलो, तो इसकी डाइपोल मोमेंट तुमने क्या पढ़ी हुई है, फटाफट बताओ मुझे। P से P लिखता इंटू था 2l Q इंटू 2l 2l। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो काम ये चार्ज कर रहे हैं, है ना, Q क्या बता रहा है हमें, बताओ। Q मतलब क्या बता रहा है, चार्ज की स्ट्रेंथ, चार्ज है ना। चार्ज की मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा अगर Q की वैल्यू ज्यादा हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। अगर मैं बोलूं Q की वैल्यू कम है तो मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है, कम है। कम है। कम है। तो ये चार्ज के बारे में बता रहा है कि वो चार्ज बड़ा है छोटा है ना, चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है। तो यहाँ पर भी अब इसको क्या बोलता हूँ, एक पोल है नॉर्थ, क्या है, एक पोल है साउथ भी, क्या है, एक पोल है। पोल है। तो यहाँ पर जो क्यू की जगह वर्क करता है ना, उसको बोलते हैं हम एम, स्मॉल एम। कैसा एम है ये, स्मॉल एम। इसको मैं बोलता स्मॉल हूँ एम। पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलता हूँ, पोल पोल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। ऐसे बोलता हूँ ना, इस क्यू में कितनी ताकत है, जितना इसका अमाउंट है उतनी इसकी ताकत है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट मत करो अभी, जितना इसका चार्ज है उतना ज्यादा उसमें ताकत है, उतनी ज्यादा वो अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसे ही नॉर्थ पोल, इस पोल में कितनी स्ट्रेंथ है उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अगर बना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को लिखता हूँ पी से, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लिखूंगा कैपिटल एम से। कैसे लिखूंगा, कैपिटल एम से। तो अब बताओ, अगर यहाँ पर क्यू है चार्ज का स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्मॉल एम स्मॉल एम। स्मॉल, यानी पोल का स्ट्रेंथ। डिस्टेंस यहाँ पर 2l है, यहाँ पर भी 2l है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2l से। 2l से। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। कोई दिक्कत, नो सर। नो नो सर। सर। किया था ना हमने पहले, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्यू, हाँ नहीं किया था ना, मेरे को कंफर्म करो। नो सर नो नहीं किया। सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एक हो गया Q इंटू 2l, एक हो गया M इंटू 2l। ठीक है, अब ये बात पूछते हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी होती थी, किसी को याद हो तो बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। सर पॉजिटिव टू नेगेटिव। अपोजिट होती थी इसकी, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती थी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आ रहा है एवरीवन, यस। हाँ। यस सर। तो ये होती है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर। तो अभी मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज की तरह कौन एक्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ नेगेटिव पोल। चार्ज की तरह। साउथ साउथ पोल। पोल। तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक साउथ डाइपोल, टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। कोई दिक्कत, नो नो सर। सर। चलो यहाँ पर समझ में आ रही है। तो अब कोई पूछे भाई डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या बोलोगे। योगिता अपना माइक
ऑफ कर लो बच्चे, अगर क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था भाई? सर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, अब यहाँ तक हो जाएगा क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। लेकिन सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये तो मेरे को क्लियर हो गया सर, ये अगर मैग्नेट हुआ तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैं ऐसे निकालूंगा। सर ये जो करंट कैरिंग लूप है सर, ये इसके पास तो आपने बताया इसकी रेडियस मान लो आर है, इसमें करंट जा रहा है ना सर, आई करंट जा रहा है आई। अब इसकी डाइपोल मूवमेंट मैं ऐसे थोड़ी लिख सकता हूँ सर, m इंटू टू एल। अब मेरे को सर अभी क्या दिख रहा है यहाँ पर, नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, दिख रहा नो है? सर। चलो नो दिख, सर। नो चलो सर। मैं दिखवा भी दूंगा तुम्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ है। उसके बाद भी सर इसके बीच का डिस्टेंस सर दिख रहा है सर? नो नो सर। सर। चलो सर, अब अगर वो भी मान लो हो जाए तो फिर पोल स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी सर? पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब करंट कैरिंग एक कोयल है, वो हमारी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह तो एक्ट करती है, लेकिन सर उसका फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए बच्चे। उसका एक फॉर्मूला होता है, उसकी हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन तुम देखो किस किस फॉर्म में आना चाहिए। एक तो करंट होता है, उसमें जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? यस सर। यस यस सर। सर। के फॉर्मूले में आना चाहिए करंट। तो वो एरिया, कितने एरिया में करंट फ्लो हो रहा है ना, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मान लो एक ये सरफेस है मेरा और एक ये स्मॉल सरफेस है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी? बड़े सरफेस की। बड़ी बड़े सर वाले। इसके। है ना? अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसमें करंट भी मैं कम दे रहा हूँ, पहली बात तो तब की बात हो रही है, एक तो करंट और एक एरिया, दोनों चीज को, ये एक पर्टिकुलर एरिया ऐसे समझो, इसके अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकल सकती है या इस स्मॉल वाले में? लार्ज वाले से। लार्ज वाले लार्ज में। वाले में। तो एरिया पे भी डिपेंड करती है, इसीलिए जब ऐसे कोई सर्किट, मतलब ऐसा कोई फिगर है मेरे पास, तो उसके लिए जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंटू में ए। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। ठीक है। अब ए के ऊपर मैंने साइन बनाया वेक्टर का, अगर इसके ऊपर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स डी गिवन हो तो फॉर्मूला बन जाएगा एन आई एल ए। ए। कोई दिक्कत? नो सर। अब तुम्हें एक नो मैग्नेट दो, सर। मैग्नेट दे दूं और मैं पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तुम निकाल लोगे? यस सर। यस उसकी सर। तुम्हें क्या गिवन होगी, एम गिवन होगी और ये डिस्टेंस गिवन होगा। अगर सर मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेट नहीं है, एक करंट कैरिंग लूप है, उसके अंदर से करंट जा रहा है, तो उसका बताओ मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे? यस सर। यस सर। आइए, अब आप करो सर, ए के अंदर आपने क्या साइन लगाया सर? वेक्टर। वेक्टर वेक्टर का। का। हमें पता है सर मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, लेकिन अगर इसके फॉर्मूले में आई और ए आ रहा है, क्या आई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। है ना? गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग। तो आई तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो सर कोई ना कोई चीज होगी जिसकी वजह से ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन आएगी, तो वो कौन सी चीज है? एरिया। एरिया। तो यहाँ पर जो एरिया है उसको क्या बोलता हूं मैं? एरिया वेक्टर। वेक्टर। समझ में आ रहा है? वेरी गुड मोदी। यस सर। यस सर। हाँ, एरिया वेक्टर है ये। तो अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है सर? कुछ नहीं, मेरे को अभी देखना। परपेंडिकुलर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड अंशु। क्या बोला? परपेंडिकुलर। अगर सर मेरे पास ये कैलकुलेटर है मेरा, तो सर आप इसको देख रहे हो तो ये आपकी तरफ है, बाहर की तरफ हमेशा, ठीक है? अभी यस वो भी सर। बाहर की तरफ भी हो सकती है, अंदर की तरफ भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो जहां है वो वहीं की तरफ। आप देख रहे हो तो आपके लिए बाहर की तरफ, मैं देख रहा हूं तो मेरे लिए भी बाहर की। अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए यहाँ बाहर की तरफ परपेंडिकुलर हमेशा दिख रहा है। यस सर। यस सर। इसके लिए यहाँ सर बाहर की तरफ। डन? यस सर। ठीक है। डन सर। लेकिन यहाँ पर सर एक एरिया वेक्टर पे ना एक कंस्ट्रक्शन आ जाती है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अब सबसे पहले तो बात करो सर, अगर आपने कहा है सर ये करंट कैरिंग लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो सर फटाफट बताओ मुझे, अगर ये मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, अभी आपने ये बोला है ना, यही बोला मैंने? यस सर। यस सर सर। अगर ये करंट कैरिंग कोयल जो कर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करी, तो सर इसके पास दो पोल होंगे, वो पोल कहाँ है सर? दो पोल कौन से? नॉर्थ एंड साउथ। बताओ सर कहाँ है? सर वो तो अब मैं मैग्नेटिक मोमेंट के से ही बता पाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला देखो। देखो, इसको ध्यान देखने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी के लिए मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, फिंगर्स को कर्ल करो,
करो, सारे सारे करो। और मुझे बताओ थंब कहाँ आ रहा है तुम्हारा, थंब। जिसका माइक ऑफ ऑन है वो ऑफ कर ले बच्चे। हाँ, तो बताओ थंब, थंब कहाँ आ रहा है तुम्हारा। पहले तो बताओ करंट जा कौन सी डायरेक्शन में रहा है। लेफ्ट। करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स भी कर्ल करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यस सर। तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स कर्ल कर रहा हूं, तो मेरा थंब कहाँ आ रहा है, थंब आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। समझ में आ रहा है कहाँ आ रहा है, Outward. आउटवर्ड। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है। No, sir. एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया है तो थंब आ रहा है मेरा सर आउटवर्ड। तो यही तुम्हारी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ कैसे है, Outward. आउटवर्ड। अब तुम खुद सोच लो, अगर मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती क्या थी वैसे, एक करंट, एक मैग्नेट में क्या होती थी। अभी हमने मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताई थी तुम्हें, कौन कहां से कहां होती है। Negative to positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन मैग्नेट में South नेगेटिव to पॉजिटिव, north. साउथ टू, नॉर्थ। यही होती थी। और यस सर। इसमें कैसे आई, आउटवर्ड। सर मैं समझ गया, सर मैं समझ गया। अगर करंट कैरिंग कोयल है, इसमें से देखो आउटवर्ड आ रही है, मतलब ऐसे जाकर ऐसे आ रही है, ऐसे बाहर की तरफ, दिख रहा है। यस। तो मतलब Yes, पीछे sir. से अंदर जाकर यहाँ से बाहर आ रहा है, ऐसे यहाँ से जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। Yes, sir. तो यस जिस सर। डायरेक्शन में आ रही है, कौन सी डायरेक्शन में आती है, साउथ डायरेक्शन में आ रही है या नॉर्थ डायरेक्शन में आती है। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है ना। Yes, यस। sir. तो यहाँ पीछे तो मेरा साउथ होगा और आगे क्या होगा, नॉर्थ। North. नॉर्थ। तभी तो मैं कह रहा हूँ साउथ से जा रही है और नॉर्थ से बाहर आ रही है, साउथ से जा रही है और नॉर्थ से बाहर आ रही है, साउथ से जा रही है और नॉर्थ से बाहर आ रही है। दिख रहा है सबको, Yes, sir. किसी को दिक्कत, बोलो बोलो बोलो। No, sir. हाँ जतिन No, कुछ बोल रहे sir. हो। नो सर। ठीक है, क्लियर है सबको। सर Yes, sir. अब Yes, इसका sir. शॉर्टकट तरीका भी समझो। इसका मतलब अभी तो क्या है कि सर यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है ना, जो जो लूप तुम्हें दिख रहा है, वो वाला लूप कौन सा होगा, साउथ या नॉर्थ, वो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पर तो आ रही है, तो ये कौन सा पार्ट South. होगा, नॉर्थ। ध्यान से। North. नॉर्थ पोल। और इसके पीछे वाला कौन सा होगा, साउथ South. पोल। साउथ पोल। तो ये साउथ टू नॉर्थ आ रही है बच्चे, साउथ टू नॉर्थ आ रही है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब इसको चेक करने का दूसरा तरीका बताओ सर, शॉर्ट तरीका, फटाफट देख लो। ये देखो साउथ को मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, Yes, sir. नॉर्थ को कुछ ऐसा बना दूं। Yes, sir. तो ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। तो जहां पर क्लॉकवाइज बना वो वाला पोर्शन तुम्हारा कौन सा पोल है, North to south. ये देखो ये South कौन, pole. ये है साउथ पोल है ना, South देखो ध्यान pole. से। जहां क्लॉकवाइज वहां साउथ पोल। यहाँ पर देखो ये कौन सी डायरेक्शन घूम रहा है, देखो Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा पोल बन जाएगा, North pole. नॉर्थ पोल। और तुम ये देख लो ये वाला कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनना था, North. और बना भी कौन सा, North. नॉर्थ। तो समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. कैसे डायरेक्शन देखेंगे सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है बच्चों। m इंटू 2l की वैल्यू तो कोई भी पुट कर देगा, लेकिन वहां पर डायरेक्शन के अंदर वो ऑप्शन आ जाएगा तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी। अब समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। लेकिन जरा करंट कैरिंग लूप गिवन हो तो उसका कैसे बताऊंगा सर, वो तो मैं सीधा ही कर्ल करके बता दूंगा। और अगर आपने पूछना है तो कौन सी डायरेक्शन में, तो मेरे को पता है जहां क्लॉकवाइज हो करंट हो वो वाला फेज कैसे बिहेव करेगा, South. साउथ पोल। और जहां एंटी क्लॉकवाइज हो वो North pole. नॉर्थ पोल। अब मुझे फटाफट कोई बच्चा बता दे
इसमें ये वाला पोर्शन कौन सा, ये जो तुम्हें दिख रहा है पोर्शन, वो कौन सा पोर्शन है? सॉरी, ये ऐसे रुक जा रुक जा रुक जा रुक South जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये ऐसे। अब बताओ, North Pole. North Pole. सारे बताओ सारे। North Pole. North Hmm. Pole. North Pole. दिख रहा है सबको? क्यों है नॉर्थ पोल? सर ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। Anti अब मैं clockwise तुमसे घूम रहा है। सर इसकी बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन फटाफट। मैग्नेटिक मोमेंट फिंगर कर्ल करो जहां करंट है और बताओ Out- मैग्नेटिक कैसी? Outward. आउटवर्ड। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का हो गया। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ हम ये नहीं करेंगे, अभी हम सारे फॉर्मूलाज कर लेंगे इसको आज खत्म बहुत हद तक। चलो भाई, एक तो सर आपने बता दिया, चलो वापस चलते हैं। सर या तो तक तो हो गया हमारे पास, और इसका दूसरा फॉर्मूला भी अभी बताया आपने। क्या होता था दूसरा फॉर्मूला एम का? जब एक करंट कैरिंग लूप दे रखी होती थी तो एम का फॉर्मूला क्या होता था? M is equal to NIA. एन आई ए, और ए के ऊपर साइन लगेगा या नहीं लगेगा ये वाला? Yes, sir. लगेगा। क्योंकि ये कैसा होता है? एरिया एरिया Vector. वेक्टर। ठीक है सर, यहाँ तक तो सर हो गया मेरे पास। अब सर आपको एक बात याद है सर, अब हम जब हम एक डाइपोल को सर रखते थे ऐसे, सर एक इसकी एक्सिस पे फील्ड देखते थे एक्सियल लाइन पर, और एक इसके, याद है, एक्सियल लाइन पर फील्ड देखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, और एक कौन सी लाइन होती थी? Equatorial. इक्वेटोरियल। वेरी गुड, याद है सबको? एक्सियल लाइन पर Yes, फील्ड sir. देखते थे और इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड देखते थे। हाँ अंशुल, वेरी गुड। कोई बात नहीं श्रेया, कोई बात नहीं, मैंने मैसेज अभी देखा आपका। हाँ, तो एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो एक्सियल लाइन पर फील्ड क्या होती थी मुझे कौन बताएगा? लेकिन मैं शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा हूँ, मतलब डाइपोल जब छोटा होता था, जब तुम एक्स को नेग्लेक्ट कर देते थे, तुम लास्ट में एक फॉर्मूला आता था, हमेशा लर्न कर सकते थे, छोटा सा। जब डिस्टेंस बहुत दूर का होता है, जिस पी पॉइंट बहुत दूर होता है और डाइपोल मेरा शॉर्ट होता है, उस केस में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तुमने, एक्सियल का भी पढ़ा हुआ है और इक्वेटोरियल का भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा हुआ है? किसी को भी याद है? किसी को भी? चलो मैं हिंट दे देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R cube. आर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? वेरी गुड Yes. अमृत। सबको याद आ गया ये फॉर्मूला? पहले तो मुझे ये बताओ। Yes, sir. बाकी सब Yes, sir. ठीक है। और इक्वेटोरियल Yes, का क्या sir. होता था? इसका आधा हो जाता था, याद है? Yes, Yes, sir. sir. तो उसमें सिर्फ 2 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. चलो 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 चलो, ठीक है। अब सर, अब क्या करें सर? अभी देखते हैं सर, इसमें भी बिल्कुल सेम लगेगा सर, बिल्कुल सेम। अभी देखते हैं कैसे। अभी के लिए मैं इसको लर्न करने का एक तरीका बताता हूँ तुम्हें। देखो, इसको तुम के बोल दिया करो, ये तो सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। Yes, sir. तो इसको Yes, सीधा sir. बोल दो ना, 2kp अपॉन आर क्यूब। R इसको क्या cube. बोल दोगे? KP kp upon R अपॉन, cube. ठीक है? किसी को कोई Yes, डाउट? sir. इसी No, फॉर्म में sir. बदला करो, ठीक है? ये कांस्टेंट होता था जिसकी वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन। सर यहाँ पर भी डाइपोल बना मैग्नेटिक वाले केस में भी, तो इसकी भी इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन होगी, और कौन सी लाइन होगी? Equatorial. इक्वेटोरियल। सर उस पे भी हमने फील्ड निकालना होगा, बिल्कुल होगा, और उसका आंसर भी निकलेगा। देखो सर कैसा होगा ये, चेक करते हैं। देखो भाई, निकाला गया ये फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अब किसकी निकालेंगे हम? Magnetic Magnetic field. field. मैग्नेटिक फील्ड की। सर यहाँ पर भी के था ना? सर यहाँ पर भी के है, लेकिन उस के की वैल्यू बाद में डिसाइड करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं के डैश, क्या लिख लेते हैं? के डैश। सर 2 है ना? सर 2 आएगा सर। पी, पी की जगह यहाँ पर क्या आता है बताओ? यहाँ M. पी तो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल एम या स्मॉल एम? Small m. Capital. बोलो बोलो बोलो। Small Capital m. M. कैपिटल एम आएगा, क्योंकि स्मॉल एम तो ये होता था ना पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल एम होता था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक की थी, यहाँ पर किसकी हो जाएगी?
Magnetic. मैग्नेटिक और आर क्यूब तो है ही। जहाँ आर क्यूब क्या होता था, जिस डिस्टेंस पर मेरे को डाइपोल मूवमेंट, मतलब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर से, तो वो आर हो गया। समझ में आ रहा है? ये मान लो पी पॉइंट ये हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पर भी No, आर sir. यहाँ था, मान लो पी पॉइंट पे निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, तो पी से यहाँ तक का डिस्टेंस था आर, तो वो हो गया था 2kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k डैश अपॉन आर क्यूब। समझ में आ रहा है? कुछ चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ पी की जगह क्या लिखा है, बोलो। कैपिटल एम। कैपिटल एम लिखा है। Capital M. अब k की जगह आपने k डैश लिख दिया, मैं सीधा उसका वैल्यू बता देता हूँ। यहाँ पर k की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, यहाँ पर हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या हो जाता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई k की वैल्यू। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है। सर अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सर याद रखूंगा क्या? ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना, देखते हैं कैसे। सर आओ यहाँ पर आओ। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फटाफट बताओ मुझे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल लाइन पे कितनी होती थी? अभी किया हमने, फटाफट बताओ। 2kp upon 1 r cube. upon 4 pi. हाँ 2kp अपॉन आर क्यूब, या अब उसकी फॉर्म में बताओ 1/4 पाई Epsilon naught एप्सिलॉन नॉट। 2p upon r cube. यहाँ तक किसी को डाउट था? No, sir. बोलो बोलो, No, सारे sir. बोलो भाई, सारे। No, sir. No, sir. ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड में भी यही देखेंगे सर। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं। अब सर एप्सिलॉन नोट के की वैल्यू लर्न नहीं होती सर। चलो नहीं होती तो हम क्या करेंगे बेटे, जहां जहां एप्सिलॉन नोट है ना, वहां वहां क्या पुट कर दो, 1/म्यू। क्या पुट कर दो? 1 1/म्यू upon नोट। mu. 1/म्यू नोट। Mu ये naught. होता था परमिटिविटी, ये क्या होता था? Permeability. परमिएबिलिटी। पढ़ा होगा ये तो सबने। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह क्या पुट करना है सर? Mu naught. सिर्फ म्यू नोट। 1/mu. 1 1 upon अपॉन mu naught. म्यू नोट। ठीक है सर। और सर मल्टीप्लाई किससे करना है सर? 2 से करना था। और p की जगह सर क्या लिखना है सर? Small m. Capital M. Capital M. Sorry, capital M. कैपिटल एम, वेरी गुड, कैपिटल एम। और आर क्यूब, तो आर क्यूब था ही सर। अब ये इसके भी डिवीजन में है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो इसको क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R cube. आर। किसी को कोई डाउट? ये फॉर्मूला कोई लर्न करके जाएगा या अपने आप निकल जाएगा? अपने आप निकल जाएगा. निकल जाएगा। Yes, sir. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले हैं, मैंने सारे उसी से ड्राइव किए, कोई दिक्कत? No, तो ये sir. क्या है No, sir. क्वेश्चन? कैसे देखो, इसमें क्या पूछेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो सर, और वो शॉर्ट डाइपोल होना चाहिए। अच्छा ये क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस या एक्सियल लाइन। डन। Yes, sir. जिसको भी डाउट है वो हैंड रेज करे फटाफट फटाफट फटाफट। किसी का हैंड रेज नहीं हुआ? चलो अब फिर इक्विटोरियल का तुम खुद बनाओ। इक्विटोरियल लाइन पर क्या होता था? अभी तुमने पीछे बताया मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? 1 1/4 R cube. हाँ epsilon. KP अपॉन आर KP क्यूब। upon R cube. वेरी गुड, या ये होता 1 था, यही upon होता 4 था। pi epsilon naught P upon R cube. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का फटाफट तुम बनाओ, बनाओ और मुझे बताओ, फटाफट करना। Mu naught upon 4 pi M upon R cube. ठीक है, और वैसे ही अगर इसमें इसको, जिसको समझ नहीं आ रहा वो देखो, 1/, सर 4 पाई की जगह तो 4 पाई लिखना है सर, आपने छेड़ने के लिए कहा ही नहीं। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखूंगा? 1 over mu naught. 1 upon mu naught. म्यू नॉट। पी की जगह क्या लिखूंगा? Capital कैपिटल M. एम। आर क्यूब की जगह तो आर क्यूब है ही सर, तो ये म्यू नॉट डिवाइड के भी डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन R cube. ये सारे शॉर्ट डाइपोल के लिए, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, sir.
भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की अकॉर्डिंग थी, इसकी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग। डन। चलो Yes, sir. यहाँ तक सारे फॉर्मूले हो गए। अब इनके हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, आज मैं ये फॉर्मूला शीट खत्म करवा दूं तुम्हारी। अच्छा, टॉर्क, टॉर्क लगता था टॉर्क इलेक्ट्रिक वाले डाइपोल केस में। तुम एक डाइपोल को अगर ऐसे रख देते थे, याद है सबको, यस और उसको किस में रख देते थे, बाहर से तुम क्या दे देते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दे देते थे, फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो Electric इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं देंगे, फिर तो ये रोटेट ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक, ये मान लो ये मेरा डाइपोल ऐसे, अभी वो वाला केस ही बताऊंगा जब मैंने कहा रोटेट नहीं होगा। अभी ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, रोटेट क्यों नहीं होगा? देखो, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ऐसे, ये दिख रहा है सबको लाल वाला, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आपको पता है कि भाई जब मैं किसी भी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो डाइपोल के साथ क्या बीतती है भाई, कोई किसी को पता है? कुछ पढ़ा हुआ है किसी ने? इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो सबने पढ़ा हुआ है ये बात, कि मैं एक डाइपोल को, भाई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, उसके अंदर एक डाइपोल रख दिया मैंने, तो उस डाइपोल के ऊपर क्या गुजरेगी बताओ? ऐसे मत करना कि नहीं पता, कोशिश करो बताने की। चलो तुम खुद बताओगे, इट्स ओके अगर नहीं पता तो। कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कर लो जो भी गलत बोलना चाहे। सर सर रोटेट होगा। रोटेट होगा, वेरी गुड। क्यों होगा? उस रोटेशन को क्या बोलते हैं, चलो ये बता दो। Torque. वेरी गुड अमृत, वेरी गुड। क्या लिखते हैं? टॉर्क। बच्चे जब भी किसी डाइपोल को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगनी चाहिए। लगेगी या नहीं लगेगी अभी देख। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ मुझे क्या होती है। मैं इसको बहुत बेसिक चीज में बता रहा हूँ कि क्यों लगती है, उसका रीजन। अभी हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी हमने पीछे वाले उसमें पढ़ी है, फर्स्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये याद रखना, ये येलो वाली जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव वाला इलाका होगा, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव वाला। वाला, नेगेटिव वाला रीजन। तो भाई ये प्लस क्यू कहाँ जाना चाहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव, मतलब कुछ इस साइड, है ना? राइट, यस सर। नेगेटिव तो इधर ही है ना। तो नेगेटिव क्यू कहाँ जाना चाहेगा? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव के पास, मतलब कुछ इस साइड। यस सर। तो जब ये Yes, कुछ इधर चला जाएगा, ये कुछ इधर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएंगे क्या? देखना ध्यान से, पॉजिटिव क्यू इधर जा रहा है और नेगेटिव क्यू कहाँ आ रहा है मेरे पास, इधर आ रहा है। ऐसा नहीं हो जाएगा ये डाइपोल अब? Yes, sir. यस सर। कुछ ऐसा, और थोड़ा सा और हो जाए, दो थोड़ी टाइम बाद और देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा कैसे है, देखो ध्यान से, ऐसे ही है ना। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेगेटिव। मैं इसको येलो से ही बनाता हूँ ताकि तुम्हें पता लगे कि पहले वाला ही है भाई। अभी भी पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यही है, ऐसा ही था। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी भी ये पॉजिटिव कहाँ जाना चाहता है? Negative की पास, क्यों? और ये नेगेटिव कहाँ जाना चाहता है? पॉजिटिव के पास, है ना? हाँ, तो ये तो लगभग पहुंचा हुआ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू। थोड़े टाइम बाद देखूंगा तो। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा था ही ऐसे, इसको मैं रेड से बनाऊं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेड कलर यूज करो। अब देखो पहुंच गया ना, देखो Yes, sir. जहां ये पूरा नेगेटिव रीजन है ऐसा समझो। तो जहां नेगेटिव रीजन है वहां पर मेरा पॉजिटिव क्यू चार्ज पहुंच गया, जहां पॉजिटिव रीजन है वहां मेरा क्या पहुंच गया? पूरा कौन सा चार्ज पहुंच गया पॉजिटिव रीजन में? Negative. देखो ये था कैसे, पहले ऐसे था और अब कैसा हो गया? ऐसा। तो पहले ये ऐसे था सर, अब ये कैसा हो गया सर? अब ये सर ऐसा हो गया। तो देखो पॉजिटिव यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ आ गया। पॉजिटिव पहले यहाँ था, अब नेगेटिव यहाँ था, तो ये कुछ ऐसे रोटेट हुआ है ना। Yes, sir. सर। ये किस वजह से हुआ तुम्हें पता लग गया? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई होगी। और क्यों लगाई होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर था। समझ में आ रहा है रोटेशन हुई क्यों? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही अगर
मैं किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगती है। ये रोटेशन जो हुई है ये किस वजह से हुई है? एक तो एक इधर से फोर्स लगी है, एक इधर से फोर्स लगी है। जब दो फोर्स अलग अलग पॉइंट पर ऐसी लग रही हूँ, इसको क्या बोलता हूं मैं? टॉर्क। क्या बोलता हूँ? टॉर्क। टॉर्क। या ऐसे बोल दो, जो फोर्स रोटेशन करवा रही है उस फोर्स को क्या बोल दूंगा? टॉर्क। तो याद रखना, जब भी मैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहा हूं तो उसके ऊपर क्या लगेगी? टॉर्क। 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 टॉर्क क्यों लग रही है? क्योंकि ये पॉजिटिव सर नेगेटिव की डायरेक्शन में आना चाहता है, नेगेटिव पॉजिटिव की साइड। पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओगे? इस डायरेक्शन, इधर इस वाले रीजन, कौन बताएगा? डाइपोल वेरी नेगेटिव टू गुड, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ, यही है ना? पॉजिटिव Same- नेगेटिव। हाँ, है तो सेम डायरेक्शन। देखो ध्यान से, ध्यान से, चार्ज की वजह से नहीं, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था उसकी डायरेक्शन यही थी ना, ये वाली, यस सर। यही है ना, Sir. यही वाली। यस सर। और जो मेरे डाइपोल बना है उसकी भी डायरेक्शन यही हो गई। यस सर। तो अब इसका रीजन यही है, क्यों एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट होता है? क्योंकि वो अपने आप को अलाइन करना चाहता है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड है। समझ में आ रहा है? सर Yes, अगर yes. हम जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है उन्हें रिप्लेस कर दे तो अपोजिट हो जाएगा, फिर वो डाइपोल ऐसा रोटेट करेगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, अभी इसको समझूंगा, दिखाओ, अभी अभी समझाएंगे इसको। और भी यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। अब तुम खुद सोचो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से, तुक्का नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, सोचना एक बारी। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है भाइयों, ठीक है? और यहाँ पर मेरा पड़ा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पड़ा है मेरा नेगेटिव चार्ज। अब बताओ टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? रुक के सोच के पोज लेके बताना, पोज लेके। तुम्हें भी मैंने टॉर्क का रीजन बताया, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लास्ट में क्या होता था, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल वाला है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती थी? सेम। सेम हो जाती थी। तो यही अलाइनमेंट के लिए एक डाइपोल रोटेट होता है। अब बताओ मुझे कि कौन सी डायरेक्शन पे ये डाइपोल रोटेट होगा, ये जो माइनस की और पॉजिटिव? सोच के। अच्छा, और आसान कर देता हूँ, ये पॉजिटिव हो गया तुम्हारे लिए, ये हो गया नेगेटिव। अब बताओ ये डाइपोल कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। सोच के बोलना। चलो मान लेंगे, जो भी आंसर बोलोगे मैं मान लूंगा, बस मुझे आंसर का रीजन बता दे। सर रोटेट नहीं होगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे हैं। चलो ठीक है, इसने रीजन बताया, इसका रीजन देखेंगे अभी। हेमराज ने बताया, बिल्कुल देखते हैं रीजन, क्या ये रीजन सही है गलत है कैसा है। बाकी सब भी बोलिए भाई, दो ही बच्चे थोड़ी है क्लास में, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं और समझ सबके सब बोल रहे थे यस सर। तो बताइए, कोशिश करिए, एक एक मिनट का टाइम पूरा लीजिए, है ना? आज हम फॉर्मूला शीट खत्म कर देंगे इसकी पूरी। यस सर, ये रोटेट नहीं करेगा किसने बोला? जतिन बोल रहा है। क्यों जतिन? सर। यस, इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है सर, एक एक ही अलाइनमेंट में है सर, जिस तरह होना चाहता था मैंने। चलो देखते हैं इसका, इनका भी ठीक है या नहीं। बाकी सब बोलिए भाई, अभी रीजन देखेंगे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा गलत है सही है। कोल्ड कॉलिंग करूं मैं? यस कृतिका आप यही है? यस सर। हाँ कृतिका, आपको क्या लग रहा है कहाँ रोटेट होना चाहिए? इधर, इधर? सर नहीं करेगा रोटेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक कि- फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगी और डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इसी में हाँ तो फिर उसके बाद अगर है तो मतलब रोटेट नहीं करेगा। अच्छा सर, नो रोटेशन। अंशुल भी बोल रहे हैं कि वेरी अच्छा। अंशुल ने बोला कि भाई ये दोनों ना, हमारा जो मेन मोटिव क्या होता था बताओ सबसे पहले? सर देखो वो सेम तो डायरेक्ट हाँ,
क्या बोलना नहीं चाहते होना हैं? है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी? सेम सेम। अगर ये नहीं हो तो वो रोटेट होगा, है ना। अब डाइपोल की डायरेक्शन तो कौन बताता है? डाइपोल मोमेंट मोमेंट और वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव बताओ पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव है या नहीं है? यस यस सर सर Yes, sir. नेगेटिव टू पॉजिटिव तो ये होता है ना। यस सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में है। यस Yes, Yes, सर sir. जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पहले से ही है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कोई रोटेट करना चाहेगा? भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास है, तो कोई रोटेशन वाला चांस ही नहीं, है ना। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस Yes, सर sir. तो जब Yes, sir. अलाइनमेंट है तो रोटेट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर नो रोटेशन होगा। सबका आंसर सही। समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. वेरी गुड, डन, नो रोटेशन। अब भाई इसी को हम बताते हैं। अब इसको अब मैग्नेटिक फील्ड में देखना, अब तुमने ऐसे हलवा लगेगा आगे तुम्हें। अब मैग्नेटिक फील्ड पे आ जाओ। पॉजिटिव वाला काम कौन करता था? North Pole. नॉर्थ नॉर्थ पोल। और नेगेटिव वाला साउथ पोल। साउथ पोल अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाल दी मैंने। अभी भी वैसे ही समझना, ये भी नॉर्थ पोल होगा ये साउथ पोल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ. साउथ, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना। तो ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा, ऐसा समझ लो, है ना। ठीक है, तो अब ये बताओ कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होना चाहेगा ये वाला डाइपोल मेरा मैग्नेट? एक्सटर्नल फील्ड तुम्हें दिखा दी मैंने, ये जो लाइंस हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात कर रहे थे कि चार्जेस को रखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको रोटेट करवा दिया था, टॉर्क लगी थी। अब सेम टू सेम टॉर्क मैग्नेट में भी लगनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेट वाला भी तो क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है, राइट। यस सर हाँ, तो अब अगर मैग्नेटिक डाइपोल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ तो उसके ऊपर भी क्या लगनी चाहिए? टॉर्क मैग्नेटिक लगनी चाहिए, डाइपोल Field. है ना। टॉर्क लगनी चाहिए, यानी रोटेट होना चाहिए। तो अब ये बताओ कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होएगा? सर क्लॉकवाइज कौन बोल रहा है क्लॉकवाइज? कृतिका। ठीक है, कृतिका और अंशुल बोल रहे हैं सर क्लॉकवाइज। बाकी सब इनसे एग्री है या नहीं है? यस सर ठीक है, देखो भाई ये साउथ पोल कहाँ जाना चाहेगा? North के पास. नॉर्थ के पास नॉर्थ तो भाई ऐसा जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, और नॉर्थ पोल साउथ के पास तो ऊपर इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा लगभग, है ना। ये मत समझना सिर्फ साउथ पोल इधर ही है, ये पूरा साउथ रीजन है। तो ये कुछ ऐसे रोटेट होना चाहेगा, ये कुछ ऐसे, तो लास्ट में जाके ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताओ क्या डाइपोल अलाइन हो गया या नहीं हुआ, या अभी भी रोटेशन होगी? Align हो गए. नो Line सर हो- अलाइन line हो हो कैसे गया बताओगे? डाइपोल मूवमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए सेम। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा सर, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है? कहाँ से कहाँ? साउथ टू साउथ टू नॉर्थ नॉर्थ साउथ पोल। to north. मैग्नेट का साउथ पोल और नॉर्थ पोल देखो यही है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो ये है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, तो दोनों अलाइनमेंट है या नहीं है? यस Yes, सर sir. ऐसा, तो इसमें अलाइनमेंट, अब इसमें रोटेशन, इसके बाद रोटेशन होगी। नो नो सर ठीक है, तो ये रोटेशन क्यों हुई तुम्हें समझ में आ रहा है? ये बेसिक रीजन है, मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि तुम्हें दिमाग में रहे। अच्छा, अब तुम आ जाओ फॉर्मूला शीट पे। फॉर्मूला शीट में सर आपने मुझे बताया था सर कि यहाँ पर लिखते हैं सर, क्या बताया था सर? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फॉर्मूला होता था सर टॉर्क का, क्या होता था? कौन बताएगा? PE sin theta. इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेरी गुड। पीई साइन थीटा। Sin theta. और इसको एक और तरीके से लिखता था पी क्रॉस E. ई। साथ में एन कैप भी लिख दिया करो बच्चे, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है, राइट। हाँ, अच्छा, अब मैग्नेटिक डाइपोल में तुम बताओगे मुझे टॉर्क का फॉर्मूला। एम क्रॉस बी MB sin theta. ई की जगह तो क्या लिख दूं सर? Capital M. कैपिटल एम लिख दो सर। ई की जगह क्या लिख दूं सर? Capital B. कैपिटल बी। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो साथ में साइन थीटा। और सर थीटा किस किस के बीच में एंगल होगा सर? M and B. M and B. एम का फॉर्मूला, एम की डायरेक्शन सब निकाल लेंगे ना। Yes, sir. यस सर अगर एक Yes, sir. मैग्नेट दे रखा है तो एम की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है सर? साउथ टू नॉर्थ साउथ South टू pole to South north pole. अगर सर करंट लूप दे रखा है तो कैसे निकालूंगा सर? क्या रूल था?
राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड Fleming's रूल या right hand rule. कर्ल वाला रूल है ना, कर्ल करके निकाल दूंगा सर। ठीक है, बी तो हमें निकाली, बी तो दे ही रखी होती है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। चल सर अब फटाफट हमें बता दो सर कैसे। अब जो तुमने पढ़ा है ना उसको मैथमेटिकली कर लो बस, फटाफट, कुछ नहीं करना। भाई बताओ इस केस में क्या रोटेशन हुई थी, देख के बताओ। नो सर, नहीं No, हुई sir. थी क्योंकि No, sir. डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम। सेम। Same. डायरेक्शन दोनों की है सेम, डायरेक्शन सेम है सर, डायरेक्शन सेम है सर, डायरेक्शन सेम है, तो कोई रोटेशन नहीं है। ओके सर, नो रोटेशन। अब फॉर्मूला बताओ सर, टॉर्क का क्या था, पी क्रॉस ई था ना। यस Yes, सर। Yes, sir. तो सर पी ई साइन थीटा, अब इससे भी हमारी रोटेशन नहीं आनी चाहिए सर। इन दोनों के बीच में थीटा किस किस का एंगल था, डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल। फील्ड। Electric field. तो बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नहीं इधर ये वाली, एक्सटर्नल Negative, इलेक्ट्रिक फील्ड भी positive. इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 0 degree. जीरो। Zero साइन जीरो कितना होता है, 0 जीरो। तो आंसर कितना आ Zero. गया, 0. Zero. टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, 0. जीरो। टॉर्क Zero. जीरो, इसका मतलब नो रोटेशन। No rotation. ये मैथमेटिकली भी देख लिया तुमने, कोई दिक्कत। No, sir. नो सर। No, sir. चलो अब दोनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। अब अपने वाले में भी जा जाओ जो हम कर रहे हैं। सर अगर ये था सर, ये मैग्नेट वाला था सर, अब इस केस में बताओ क्या एंगल होगा, फॉर्मूला बताओ पहले तो मुझे। एम MB sin क्रॉस theta. M एम into ई B. साइन, एम बी एम साइन। बी साइन थीटा। सर एम तो एम ही लिख दो, मैग्नीट्यूड तो एम मान लो, बी का बी मान लो। सर थीटा की वैल्यू बताना सर, इसमें देख के बताना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है यहाँ पर बताओ, अपवर्ड। अपवार्ड सर, बिल्कुल ठीक। और डाइपोल मूवमेंट कैसी है सर, साउथ टू नॉर्थ So 90 साउथ degree. टू नॉर्थ, यानी यहाँ। तो इन 90 दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 90 90 degree. साइन 90। 90. साइन 90 कितना होता है 1। इस केस में आंसर आ One. गया एम इंटू 1. बी। हाँ ठीक है, B. कोई दिक्कत। No, sir. नो सर। सर अब मान लो रोटेट होने के बाद ये कंडीशन आ गई, अब इस केस में टॉर्क बताना सर। फॉर्मूला तो वही है सर, एम बी साइन थीटा। एम की वैल्यू मान लो एम है, बी की बी है सर। थीटा बताना सर, 0 degree. 0 degree. 0 डिग्री, Zero. क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की ये है। साइन 0 0 होता है सर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 जीरो। 0. यहाँ से यहाँ तक जो रोटेशन होगी उसमें तो आंसर आएगा एम बी। उसके बाद कोई रोटेशन नहीं होगा. नहीं होगी। नहीं होगी. सर अलाइन हो गया, और अलाइन नहीं हुआ तो ऐसे समझ लो कि साइन 0 हो गया दोनों का, राइट। Yes, यस sir. क्लियर, टॉर्क कंसेप्ट कोई दिक्कत है तो बताओ बेसिक में। नो No, सर। sir. No, sir. चलो ठीक है, अब उसके बाद आओ। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले बोलो डाइपोल मूवमेंट पढ़ ली सर, पढ़ ली। Yes, sir. यस। डाइपोल Yes, sir. मूवमेंट की डायरेक्शन पढ़ ली सर। Yes, sir. यस sir. सर। दोनों केस में अगर मैग्नेट दे रखा हो तो भी, और लूप दे रखा हो तो भी। B. उसके बाद सर नेट टॉर्क की वैल्यू पढ़ ली क्या सर, Yes, sir. yes sir सर फील्ड की वैल्यू पढ़ ली क्या सर, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। Yes, yes sir. sir लेकिन वो सर। डाइपोल कैसा है, शॉर्ट है, यानी जो पी पॉइंट है वो बहुत दूर है, उस केस में लगेगा वो, ठीक है। हाँ Yes, सर, sir. ठीक है सर। अब 2 फॉर्मूले रह गए बच्चों, उसके जब हम तुम्हें क्लियर ज्यादा तभी होगा जब हम उसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें जो फॉर्मूलेज हैं 2, एक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, और एक है हमारा वर्क डन का। समझ में आ रहा है, कोई Yes, sir. दिक्कत। चलो अगर भाई एक डाइपोल है, मान लो ये, इसको अगर मैं किसी एक एंगल थीटा 1 पर पड़ा है, मान लो किसी एक एंगल थीटा 1 पर पड़ा है ये, इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ थीटा 1 से, सपोज करो यहाँ कहीं यहाँ लेके जा रहा हूं। तो यहाँ पर इसका एंगल हो गया मान लो थीटा 2, दिख रहा है। इस डाइपोल को यहाँ से उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, थीटा 1 से, बोलो बोलो, Theta 2. थीटा 2 2 तक, थीटा 2 तक मैं लेके आया। ऐसे ही हमारे पास चार्ज वाला डाइपोल हो जाएगा, मान लो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनका एक डाइपोल है। इसको यहाँ से उठाकर मैं थोड़ा थीटा 1 से थीटा 2 लेके जा रहा हूँ इधर,
अब सर उठा के क्यों लेके जा रहे हो, अभी बताते हैं पूरी बात। तो सर इसके अंदर मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा और इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो फॉर्मूला बताना है। पढ़ा हुआ है सबने। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था एक, मिलता जुलता था टॉर्क वाले फॉर्मूले से, मैंने हिंट भी दे दिया। बताओ, हैंड रेस करो जिसको पता है, हैंड रेस करो। टी और ई से रिलेटेड था, हैंड रेस करो भाई, किसी का नहीं दिख रहा मेरे को तो नाम। हाँ किसी का हैंड रेस हुआ ही नहीं भाई। सर माइनस पीई कॉस थीटा। वेरी गुड, माइनस पीई कोस थीटा, यानी इसको क्या बोलता था मैं, माइनस पी डॉट की, याद आया? यस सर। Yes. ये लिखते थे। Yes, sir. हाँ, तो अब तुम अगर इसको देखो, मैं इसका भी फॉर्मूला ही बताऊंगा, जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थीटा किस किस के बीच में एंगल होना चाहिए? PE. P और A अभी के बीच देखेंगे का। कैसे होगा वो, अभी देखेंगे बाद जब न्यूमेरिकल्स करें। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सॉरी मैंने गलत सिंबल लगा दिया। यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का। माइनस सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे वेक्टर सम लगा दिया मैंने, ओहो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते। अब बताओ, हाँ बताओ। माइनस एम माइनस एम बी कोस Minus एम डॉट बी बी आ रहा है। ऐसे ही वर्क डन का एक फॉर्मूला होता था जो बिल्कुल सेम ऐसा होता था, वो क्या होता था भाई, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी कैसा था वो बताएंगे अभी, देखना। एक फॉर्मूला ऐसा होता था, देखो, पी ई कोस थीटा 2 Cos. माइनस कोस थीटा 1, या कोस थीटा 1 लिखते थे, कई माइनस कोस थीटा 2 लिखते थे ना, ये फॉर्मूला याद है सबको? Yes, sir. यस सर। यस ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा वर्क डन का फॉर्मूला, बताएगा कोई? एम MB बी कोस थीटा cos 1 theta माइनस 1 minus minus cos cos theta 2. Minus cos theta 2. अच्छा सर, अब एक मेरे को एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ये जो निकाली है, ये देखो यहाँ पर भी वेक्टर है ना? Yes, sir. तो मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है या नहीं है? अभी देखा है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, डायरेक्शन होती है। तो बताओ मेरी, अब पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन कहाँ होगी, पी वाली साइड या ई वाली साइड, या इन दोनों के बीच में गई? बीच में. Sir, बीच में बीच में तो कितने एंगल पर? theta. थीटा एंगल पर। अच्छा, ऐसे ही इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी सर, बीच में गई, Yes, यस sir. सर। कितने एंगल पर? थीटा। Theta. ठीक है, तो अगर देख पोटेंशियल एनर्जी मेरी पी इधर है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का जो डाइपोल मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, बीच में एंगल अगर थीटा बन रहा है, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इधर हो जाएगी, राइट? Yes, sir. ठीक है। अरे भाइयों, ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट Dot. प्रोडक्ट। डॉट Dot. प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता था? Scalar. स्केलर प्रोडक्ट। तो Yes. स्केलर प्रोडक्ट की खास बात यही होती थी, इसके पास सिर्फ क्या होता था, Magnitude. Not Magnitude. डायरेक्शन नहीं नहीं होती. होती थी। नहीं होती थी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन नहीं नहीं होती. होती. नहीं होगी, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, क्योंकि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट में दो पढ़ते थे हम, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और एक स्केल और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता था असली, जिसके अंदर डायरेक्शन आती थी, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं आती है. नहीं आती, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन होती नहीं, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? यस Yes. अब कोई पूछे, याद है तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, बताओ वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्वेश्चन आता था। अभी बताता हूँ अंशुल, अभी बताओ। एक क्वेश्चन आता था, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि सर वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है सर, फोर्स और किसका होता था, फोर्स और Displacement. डायरेक्शन ही नहीं होती ना। तो वर्क डन भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्वेश्चन पता है क्या था, ये तो बहुत लो लेवल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहेगा वो, देखना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन समझ लो,
कि भाई सर फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बताओ वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है? वो इसीलिए क्योंकि ये दोनों वेक्टर का कैसा प्रोडक्ट है, डॉट डॉट। ये हमने इस तरीके से समझा, वैसे इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये काफी है। ठीक है, Yes, sir. यस पूछ रहे हैं कि सर रोटेट करवाते ही क्यों है सर? देखो ध्यान से, वो ऐसे नहीं कराते। देखो क्या बात हुई है कि भाई मेरे को देखना है कि अगर मेरे को किसी चीज को रोटेट कराना है तो मेरे को कितना जोर लगाना पड़ेगा, तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, देखो कैसे क्या। सपोज करो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से बता रहा हूँ उसको, और ये मेरा डाइपोल है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो ये येलो वाला तो मेरा हो गया डाइपोल, और ये जो ब्लू वाले लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। अब बताओ मेरे को पहले तो डाइपोल किस डायरेक्शन में रोटेट होगा? सर रोटेट नहीं होगा। रोटेट नहीं होगा सर। रोटेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर जिस डायरेक्शन पे डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आप चेक भी कर लो सर, पी ई साइन थीटा दोनों में एंगल है 0 सर, आंसर क्या आएगा? Zero. टोटल 0। जीरो यहाँ पे तो समझ आ गया बच्चे। लेकिन अगर मेरे को अब जबरदस्ती रोटेट करना हो तो मेरे को तो वर्क डन करना पड़ेगा ना अंशुल? Yes, sir. तो अगर मान लो पहले इधर था इधर था, अब मेरे को रोटेट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? क्योंकि लगानी पड़ेगी sir. क्या ये अपने आप हो जाएगा ऐसा? No, sir. नहीं, तो मेरे को एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। उसी के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स में जो मैं काम करूंगा उसी को मैं बोलता हूँ Okay, sir. वर्क डन। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। ठीक है अंशुल? Yes, sir. Thank you, sir. हाँ okay. नेट डिस्टेंस, नेट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा, लेकिन वो किस अर्थ में बोला मुझे समझ में नहीं आया आपने। चलो बता देना जैसे बोल लो मुझे, मतलब वो नेट डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन समझ नहीं आई मुझे, आपकी क्या बोल रहे थे वो। हाँ अच्छा, तुमने शायद वर्क डन का फॉर्मूला बताया होगा, एफ डॉट एस वाला आई थिंक। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो सर No, sir. आज हमने, तुम जाके देखना, अब इनकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हमको क्वेश्चंस करेंगे इनके नेक्स्ट में। समझ में आ रहा है? तो देखो ध्यान से, हमने अब वर्क डन का फॉर्मूला कर, अब तुम्हारे पास चाहे देखो ये जो मैग्नेट वाला केस था ये तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में था, लेकिन जो वो लूप वाला मैग्नेटिक मोमेंट है वो तुम्हारा इसी चैप्टर में था। तो दोनों चैप्टर के कंटेंट एक साथ क्लियर हो गए। Yes, sir. यस तो सर चाहे मैग्नेट रखा हो चाहे करंट कैरिंग लूप रखा हो, दोनों में टॉर्क तो होगी। अगर मैग्नेट रखा है तो उसके सॉरी उस दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट तो होगी। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट रखा है तो उसका फॉर्मूला, मैग्नेट रखा है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m × 2l, और नहीं रखा तो क्या हो जाएगा m = NIA, जहां पर a क्या है? एरिया वेक्टर। ठीक है सर। अब सर इसका क्वेश्चन अभी जितना हो पाएगा करते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे। तो हाँ, मैंने आपको वो क्लास वाली बात सबको बता दी थी, आज का क्यों नहीं लगेगी हमारी क्लास। Yes, sir. लगेगी तो सही, देखो जेई की तो लगेगी। आप लोगों ने मुझे बताना है जिन्होंने हैंड रेस किए थे, है ना? और अगर लगा पाओ तो बहुत अच्छी बात है ना? 10:30 तक हम दोनों को करा देंगे। अगर नहीं लगा पाओगे तो फिर हम सिर्फ जेई वालों को मैं उन्हीं के चैप्टर आगे पढ़ा दूँ। ओके सर ठीक है। कब लगेगी? थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मुझे अभी पता नहीं। लगने, देखो जेई की तो लगेगी 10 बजे लगती। अगर आप लोग भी आप आज आपकी ना बायो की क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो इसलिए मैं मतलब तुम्हारी सेम टाइम पे तो नहीं रख सकता एक्स्ट्रा क्लास। 10 बजे तुम भी थक जाओगे, तो इसीलिए अगर तुम लगाना चाहते हो तो तुम्हारी मैं 10:30 बजे लगा दूंगा, फिर जेई को भी 10:30 का टाइम दे दूंगा, 10:30 PM। अगर आप लोग भी लगाना चाहेंगे तो 10:30 PM होगा, और उसमें फिर हमारा टॉपिक होगा 11th का प्रोजेक्टाइल वाला। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो मैं जेई को पढ़ाऊंगा सिर्फ 10 PM पर, और उनका चैप्टर होगा वो मैग्नेटिज्म से आगे हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करना हो एटम्स वाला, तो वो पढ़ाऊंगा। तो आप लोग सोच लीजिए, मुझे 9 9:30 के आसपास मैसेज कर दीजिए, ठीक है? ओके सर हाँ हाँ, ये कर सकते हैं हम कि 15 मिनट पहले छोड़ देंगे अंशुल। Yes, sir. ठीक है। हाँ 10:30 से, वैसे तो बस मैं प्रोजेक्टाइल का ही डिस्कस करूंगा, उससे ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोजेक्टाइल के सिर्फ करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन होंगे उसके अंदर और कुछ नहीं होगा।
ठीक है, तो अभी बता देना मुझे 9 साढ़े 9 तक अपना आराम से, उसके बाद चलेंगे हम। अभी के लिए क्वेश्चन लिखो फटाफट, मैंने क्वेश्चन मार्क भी किया था। चलो ये तो तुम्हें दिख गया। देखो एक क्वेश्चन मैंने जेई वालों को भी दिया था, याद दिला दिया तुमने इसी चक्कर में। एक बढ़िया बड़ा ही क्वेश्चन दे तो सीधा ही उस पे हाथ अजमाओ अपना। मैंने जो ढूंढा था असाइनमेंट, कल इसके सिर्फ क्वेश्चन ही कल तो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और इसकी असाइनमेंट तुम्हें दे दूंगा आज। चलो लिखो वो बड़े वाला क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, तुम्हें समझ में भी आना चाहिए। टॉर्क के ऊपर है, ये करंट कैरिंग लूप गिवन है भाई, तुम्हें ध्यान से देखना। ये करंट कैरिंग लूप गिवन है आई, जिसमें करंट जा रहा है, दिख रहा है सबको? यस sir. सर। यस सर। और मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं भाई इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, दिख रहा है? Yes, sir. अब Yes, बच्चे sir. कहाँ कंफ्यूज होंगे ना, सोचना। जेई के लिए तो ये अब क्वेश्चन इतना हैवी नहीं रहा, तुम्हारे लिए ये फिर भी आ सकता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। ये एंगल में दूसरी लाइन से बनाऊं तो बेहतर है, ग्रीन लाइन यूज कर रहे हैं हम। ये एंगल गिवन है तुम्हें, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ब्लू वाला, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो है एक लूप है जिसके अंदर करंट जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू गिवन है तुम्हें, कितना? 45 डिग्री, दिख रहा है? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 45 degree. 45 5 डिग्री। डिग्री। अब तुम्हें पता है कि अगर एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो वो रोटेट होगा या नहीं होगा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. होगा, होगा अभी के लिए तो। अगर वो सेम डायरेक्शन में तो नहीं होगा। तो ये सर डाइपोल तो नहीं रखा क्या? ये डाइपोल ही रखा हुआ है मैंने मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो लूप है क्या ये डाइपोल है क्या मैग्नेटिक? Yes, sir. क्यों? सर। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है सर, एक मैग्नेटिक अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो वो कैसे एक्ट करेगा? एज एन मैग्नेटिक Dipole. डाइपोल। और उसका आपको ये भी पता है, नॉर्थ और साउथ पोल पता है ना? Yes, sir. हाँ सर। अब आपने निकालनी है सर इसकी टॉर्क, फटाफट। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारे 3 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फटाफट करो। इसके बाद का हम नेक्स्ट में करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, अगर टाइम लगा तो वो भी पूछ लेंगे। बाकी तो डायरेक्शन वाले हैं, वो तो मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन तो अब आया है। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। कोई कुछ बोल रहा है? एक मैग्नेटिक मोमेंट का और भी था, टॉर्क का, सॉरी। हाँ भाई, कुछ आइडिया लगा? चलो जो बच्चा ये बता सकता है सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो मेरे को पता है सर, वो बताए। हाथ खड़ा करे, हाथ ना खड़ा करे, माइक ऑन करके बोल देते बाद। फॉर्मूला क्या लगेगा सर इसमें, पहले तो ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड है B sin theta. MB sin theta. एम बी साइन B थीटा। sin theta. वेरी गुड, एम क्रॉस बी या एम बी साइन थीटा, ये तो तुमने सबने सही बताया मुझे कि एम क्रॉस बी लगेगा। अच्छा सर, एम क्रॉस बी लग रहा है सर, एम बी साइन थीटा भी आ गया सर। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन सर आपने बताया था एक सर्कुलर लूप है सर, इसका एम कैसे निकालते हैं सर? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। थॉमसन रूल. मेरे पास तो अभी Third सर करके. ना स्मॉल एम है ना 2l है सर, इसका एक और तरीका बताया था सर, वो क्या था सर? कौन बताएगा फटाफट?
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या निकाला था मैंने भाई? M is equal to NIA. NIA। क्या सर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं सर? नहीं दिए तो 1 मान No, लो। तो sir. क्या लिखूं M की जगह? सीधा 1. IA लिख दूं? Yes, sir. कोई दिक्कत? यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सबने सही बोला, राइट? Yes, sir. हाँ सर। साथ में आप M तो लिख दिया सर। अब क्या रह गया सर? B बच्चों मैं तुम्हें दे देता हूँ 2 टेस्ला गिवन है मान लो। अगर नहीं भी गिवन तो B को B लिख दो। तो IA इंटू में 2 टेस्ला सर। और अब थीटा क्या लिखूं सर? 45 degree. थीटा बोल 90 रहे हैं, डिग्री। एक बोल रहा है 45, एक बोल रहा है 90। आप आपस में भाई विचार करो, बताओ मुझे 45 ले 90 ले। और कोई 180 वाला है तो वो भी बता दो भाई फटाफट। हमने Yes, sir. कंफ्यूज नहीं हो ना सर कभी भी। कोई 180 वाला भी है क्या? No. चलो 45 ले या 90 ले, हमने कंफ्यूज नहीं हो ना सर। चाहे कुछ भी थीटा दे रखा हो, हमको पता है थीटा किस किस के बीच में एंगल है ये। M and B. M and B. सर थीटा M और B था। B कौन सी डायरेक्शन में है? सबको दिख रहा है B कहाँ है? दिख Yes, रहा है ना? sir. Yes, sir. Yes. M कैसे निकालूं सर? M सर अगर करंट दे रखा होता है तो सर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? कौन बताएगा? Sir, finger curl करके. वेरी गुड, फिंगर कर्ल करके। फिंगर कर्ल करो। Yes, sir. कैसा आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट? Say inward. Anti-clock. वेरी गुड। कैसा आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आ रहा है? फिंगर्स कर्ल करो और करंट की साइड। सर सर इनवर्ट। वेरी Inward. गुड। Inward. इनवर्ड सर। सर मैग्नेटिक मोमेंट तो इनवर्ड आ रहा है सर। सर और जो एक्सटर्नल फील्ड दे रखा है वो तो मुझे साफ दिख ही रहा है। तो एक तो एक्स वाई, ये तो बाहर बोर्ड पे दिख रहा है ना साफ, भी एक्सटर्नल का है। Yes, sir. तो जो Yes, चीज sir. मेरे को बोर्ड पे बिल्कुल साफ साफ दिख रही है ये एक्स वाई प्लेन है ना? Yes, sir. नॉर्मल एक्स और या वाई के बीच में है कहीं, है ना? ना पूरा एक्स में ना पूरा वाई में, कहीं बीच में एक्स वाई प्लेन में। और एम तो मेरा अंदर यानी जेड की तरफ है। तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90. 90. सबको समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. तो साइन हो Yes, गया 90। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बन गया? आंसर क्या आ जाएगा? 2IA. 2IA. 2IA, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1. 1. 1। तो आंसर आ गया 2IA। कोई जी। दिक्कत? No, sir. No. कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर ये 45 क्यों दे रखा था सर? ये सर मेरे को कंफ्यूज करने के लिए थे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई भी डाउट है तो बताए। हैंड रेस करो जिसको डाउट है, और हैंड रेस करो अब जिसको डाउट नहीं है। सर एस पोल और एन पोल का पता कैसे लगाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट? दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? सर एस पोल और एन पोल का पता कैसे लगाते हैं? एस पोल और एन पोल का ये देखो। अगर भाई ये मेरे पास है करंट, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, एक लंबा मेथड भी बता रखा है। शॉर्ट ट्रिक तो ये है बच्चे कि अब करंट कैसा फ्लो कर रहा है बताओ मुझे। क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज। तो सर क्लॉकवाइज में कुछ ऐसा बनाता था ना? क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है? यस सर. तो ये क्या, कौन सा वर्ड बन रहा है? कौन सा लेटर है? यस. एस। तो ये कौन सा पोल हो गया? साउथ. South Pole. साउथ पोल। और यहाँ पर अगर अपोजिट हो तो कैसा बनेगा? ऐसा कुछ। नॉर्थ. ये कैसा No. बनेगा? ध्यान से देखना, बनाया था ना हमने। यस सर. Yes, ये कैसा sir. बन गया? एन. North Pole. नॉर्थ पोल। North समझ में आ रहा है? इसको ऐसे अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनता है। तो ये साउथ पोल यानी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ पोल यानी एंटी क्लॉकवाइज। या ऐसा भी नहीं समझना चाहते तो सिंपल लिखो ना, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो। अगर मान लो इसके लिए देखूं मैं, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, तो करंट है मेरा सर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज फिंगर कर्ल करूंगा तो मेरा थंब कहाँ आ रहा है? इनवर्ड. इनवर्ड। इनवर्ड तभी आता है ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती कहाँ से कहाँ है? कौन से पोल से कौन से पोल? एस टू एन. S2 South है। Pole. तो अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो यानी बाहर तो साउथ पोल है, और उस तरफ क्या है? North. North. नॉर्थ पोल। यानी बाहर साउथ पोल है और अंदर की तरफ कौन सा है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ. क्लियर? यस सर. Yes, हाँ। sir. अब और जिसको कोई डाउट है तो पूछे फटाफट।
हो जाएगा? यस सर डन। इतने क्वेश्चंस बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अच्छे से, जितने भी रह गए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अभी टॉक के और भी दे रहे हैं मैंने, लेकिन अभी के लिए तुमने देखना। अच्छा सर, इसका 45 का कोई वैल्यू नहीं होगा ना सर? अभी देखते हैं सर। मैंने तुमसे क्या पूछा था, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? टॉर्क। टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? Torque. क्वांटिटी। बोलो बोलो, जोर से बोलो। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। सर ये तो आपने निकाला है मैग्नीट्यूड। सर इसका मैग्नीट्यूड निकाला ना सर। साथ में क्या होती है, अगर तुम्हें कोई भी चीज निकालनी भूल जाए, हाँ वेरी गुड, तो कोई भी चीज निकाली पूछनी जाए तो सबसे पहले ये देखोगे कि वो वेक्टर है या स्केलर है। स्केलर है तो मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ दो, लेकिन अगर वेक्टर है तो उसकी क्या निकालनी पड़ेगी साथ साथ? Direction. डायरेक्शन। तो सर ये जो 45 डिग्री एंगल जो गिवन है ना सर, उसका कहाँ पर यूज होगा? डायरेक्शन में। डायरेक्शन निकालने में। Direction. ये बच्चों क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? यस Yes, सर। sir. ये क्वेश्चन दिमाग में रखना और कल का होमवर्क यही है, इसकी डायरेक्शन निकाल के आओ। ठीक है, मैं आंसर भी बता देता हूँ कैसे निकालोगे, हल्का सा हिंट दे देता हूँ। देखो टॉर्क का भी हमने क्रॉस वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, m क्रॉस B. b। जब भी डायरेक्शन निकालनी हो ना किसी की, तो यही फॉर्मूला यूज किया करो, क्रॉस वाला। उसको खोला ही ना करो साइन थीटा वाले। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों में आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है? स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब इसके अंदर साथ साथ क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तुम सीधा क्रॉस प्रोडक्ट लगाया करो, तुम इसको खोला ही मत करो जब भी तुम्हें वेक्टर डायरेक्शन भी चाहिए हो। तो अब तुम क्या करोगे? m की वैल्यू पुट करोगे और किसकी पुट करोगे? बी। b की, और उन दोनों का क्या कर दोगे? कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर। हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर फर्क ये पड़ता है सर, इसका तो m की वैल्यू तो मुझे निकल जाएगी कैसे? i इंटू में a से। ए सर b की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा सर? b की तो मेरे को एक्सटर्नल में सिर्फ आपने ये दिया है 2 टेस्ला। m की मान लो मैंने तुम्हें वैल्यू दे दी, m की वैल्यू मैंने तुम्हें टोटल दे दी, मान लो इसकी a की वैल्यू निकाल के m की वैल्यू निकाल के m की वैल्यू मान लो x आ गई। ठीक है सर, b तो x को किसके साथ करना है? b के साथ क्रॉस करना है। सर b की तो वैल्यू आपने सिर्फ 2 दे रखी है, इसकी डायरेक्शन तो आपने बताई नहीं। लेकिन आपको डायरेक्शन इसकी दिख रही है ना पेज पे? यस सर। और ये Yes, प्लेन sir. कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई। तो ये एंगल कितना है? 45। और एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा हुआ है सर, अगर ये 45 डिग्री है तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? सर 2 2। कौन कौन से? सर cos थीटा एंड sin थीटा। And एंड sin. साइन थीटा। तो अब उसको उसके अंदर रिजोल्व करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड वाले पार्ट तक समझ में आया ना सबको, ये कैसे निकाला? यस सर। Yes, यस sir. सर। ये घर से ट्राई करके आना, अगर नहीं होगा तो फिर हम करें। ठीक है, ओके सर। मैग्नेटिक Okay, sir. मोमेंट की वैल्यू तुम्हें गिवन है x। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी। मैम आगे क्या? यस सर। हेलो सर, हेलो हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। एक सेकंड में होगा। तो है। ठीक है मैम, बाय थैंक यू। सर। बाय 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 हाय सर, थैंक यू बाय। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। और मुझे मैसेज कर देना उसका, ठीक है, क्लास का। ओके। ओके सर।